राम जी आगे गए और सीता माँ के स्वयंवर में राम जी पहुंचे। माता सीता बड़े प्रेम पूर्वक अपना वरमाला लेकर खड़ी हैं। जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, हिला भी नहीं। राम जी ने धनुष उठाया, तोड़ दिया। सिया जी ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब राम जी सिया जी की विदाई हुई और माता जानकी अयोध्या आई। बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। दशरथ जी ने देखा बुढ़ापा आ गया, अब मैं राम को राजा बनाऊं। राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी दशरथ जी ने, तो कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए और कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम को कितने वर्ष का वनवास? 14 वर्ष का ही वनवास। क्यों राम को 14 वर्ष का ही वनवास? क्यों बताओ क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास था। उस दिन से रावण की आयु कितनी बाकी? 14 साल। 14 साल का वनवास। राम जी वनवास की ओर चले। भरत को राजा बनाने की बात माता कैकेयी ने कही। तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि राम जी ने विश्राम की। राम जी आगे चले, केवट से नाव मांगे और केवट ने नाव में बिठाकर राम जी को पार लगाया। केवट की नाव बीच भंवर में डगमग डगमग डोली तो केवट बोला, सरकार मेरा हाथ पकड़ लो। राम जी बोले, मुझे डर लग रहा है, मैं तैरना नहीं जानता। केवट बोला, तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट, आप क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ? केवट बोला कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया प्रभु, तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए भगवान का हाथ कभी नहीं पकड़ना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। मैं आपको नहीं पकड़ता, आप मुझे पकड़ लीजिए। जगन्नाथ जी का दर्शन आपने किया होगा। जगन्नाथ जी ऐसे हाथ पसारे खड़े हैं कि मेरा भक्त आए और मैं आए भक्तों को पकड़ता जाऊं इन बढ़े हुए हाथों से। वो हाथ पकड़ने के लिए, भक्तों को पकड़ने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने बढ़ा रखा। श्री राम जी पार हुए और केवट बोला, सरकार राम जी ने उतराई में अंगूठी दी। केवट बोला, मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्यों? नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जातना बिगाड़ियो। केवट बोला, सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना, यही चाहता हूं। उतराई। अब राम जी आगे चले और राम जी से मिलने भरत जी आए, चरण पादुका लेकर के गए। भाई कैसा होना चाहिए? सुग्रीव जैसा, विभीषण जैसा, आपके भाई जैसा या भरत जैसा? भाई हो, बड़ा भाई। अब ऐसा नहीं कि छोटा भाई भरत हो और बड़ा भाई रावण हो। यदि छोटा भाई भरत है तो बड़े को राम होना पड़ेगा, आपको भी राम बनना पड़ेगा। भाई भाई से प्रेम बना रहे। राम कथा रामचरितमानस सिखाती है कि भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, सीख लो। आजकल के भाई कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस भाइयों के हैं। सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भाई भाई। वहां भाई भाई लड़ रहे हैं और यहां तुम जेठानी देवरानी में महाभारत चल रहा है। तेरा मुंह नहीं देखेंगे, तेरी शकल नहीं देखेंगे। अब राम जी पंचवटी गए और पंचवटी में से रावण ने माता सीता को चुराया। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिन सीता का हरण किया वो सीता माता असली थी कि नकली थी? ये भैया बताएंगे।
ये मैया बताएंगी, चश्मा लगाए पीली मैया कुर्सी पर बैठी हैं, मोबाइल से वीडियो बना रही थी। अब बताओ मैया, बताओ मेरी माँ, ये दोनों मैया बताएंगी, बताओ। रावण ने जिन सीता का हरण किया वो असली थी कि नकली थी? हाँ, असली, असली। वो नकली सीता थी, तो असली सीता कहां थी? फटाफट बोलो। राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता तुम अग्नि में वास करो, मैं निशाचरों का नाश करता हूं, तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो सीता मैया बोली ठीक है। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। और नकली सीता कौन? वो जो सीता बनी जिन्हें रावण ने चुराया, वो कौन थी? जिन्हें रावण ने चुराया वो कौन थी? जोर से। माता वेदवती। एक बार रावण ने, हिमालय में एक सरोवर था, वहां गए, रावण गया, वहां वेदवती नाम की कन्या, जो ब्रह्मा जी की बेटी थी, वेदवती नाम की कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। नाम था वेदवती। उनके बाल पकड़ करके रावण ने उनको जगाया तपस्या से, और वो बहुत सुंदर थी। तो रावण ने उनकी सुंदरता पर आकर्षित होकर उन्हें लूटना चाहा, पर उन्होंने श्राप दे दिया, रावण आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, मैं श्राप देती हूं। चरणों में आकर गिर पड़ा रावण, मां क्षमा करो। तब मां ने कहा ठीक है, तू यदि उसकी मर्जी के खिलाफ उठाएगा तो तेरा सर्वनाश तो होगा, परंतु वो एक बार कृपा की दृष्टि से तेरी तरफ देख लेगी तो तू बच जाएगा सर्वनाश से। इसलिए रावण कहता है सीता मां से, एक बार बिलोक मम ओरा, हमें एक बार देख लो। वही वेदवती माता सीता बनकर आई, राम जी ने बुलाया उनको, तो सीता बनकर वेदवती आई और रावण ने उन माता सीता का हरण किया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी और माता सीता की परछाई, माता सीता का सामान्य वो रूप, परछाई रूप, छाया रूप का रावण ने हरण किया। जो छाया रूप में हम कह सकते हैं कि माता वेदवती आई और उन्होंने सीता मां का अभिनय किया और रावण चुरा कर ले गया। जब राम जी ने रावण को मारा तो आप में से कितने लोगों ने सुनी है कि राम जी ने सीता मां की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा? कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है तो हाथ उठाओ। आलसी बहुत हो मेरी मां, इसलिए कहता हूं मछली कम खाया करो। मछली खाने से आलस्य प्रमाद बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। भगवान को पाना हो तो आहार शुद्ध रखना पड़ेगा। चलो सुनो। अच्छा ये बताओ, जब रावण को मारकर राम जी ने विभीषण को राजा बनाया तो राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। सुना होगा आप लोगों ने। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह माता सीता जी की वापसी थी, अग्नि में थी। तो जो वेदवती बनी सीता, उन्होंने कहा कि हे प्रभु अब बताइए आप मुझे पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे? राम जी ने कहा मैं तुम्हें कलयुग में स्वीकार करूंगा। वही वेदवती कलयुग में, वह भगवान राम कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए और उनकी पत्नी पद्मावती के रूप में वेदवती का जन्म हुआ और पद्मावती से भगवान का विवाह हुआ। आपने तिरुपति बालाजी के बारे में सुना है क्या? जिन्हें वेंकटेश भगवान कहते हैं, तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। तिरुपति बालाजी कलयुग में ही अवतार लेकर आए हैं।
और उन्होंने विवाह किया किससे? पद्मावती। और पद्मावती कौन थी? पिछले जन्म की वेदवती, जो सीता माँ का अभिनय किया। उनकी इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनूं, तो उन्होंने कलयुग में मौका दिया और राम जी सीता को लेकर के चले गए। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। पर अयोध्या में एक घटना घट गई। एक बार क्या हुआ, एक धोबी भैया थे, उनकी पत्नी काम करने जाती थी अयोध्या में, किसी किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करने के लिए। तो आज उनकी पत्नी जब अपने घर वापस जाने लगी, उनका घर नदी के पार था, सरयू जी के पार। तो पानी गिरने लगा। पानी गिरने के कारण वो अपने पति के पास अपने घर जा ना पाई, तो रात उन्हें केवट के घर में रुकना पड़ा। केवट की पत्नी के साथ वो रह गई। सवेरे जब अपने घर गई तो उसके पति धोबी ने कहा कि तुम कहाँ थी? पत्नी ने कहा, मैं रात को पानी गिरने लगा था, लेट हो गई थी, नाव पानी में चल ना पाती, पानी बड़ा तेज बरस रहा था, तो मैं केवट भैया के घर रुक गई। उसने कहा कि मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये पुरुष के घर तुम रहकर आई हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं, तुम अशुद्ध हो गई हो। लो भैया, धोबी भैया ने अपनी पत्नी पर लांछन लगा दिया, और लांछन अपनी पत्नी पर नहीं, पत्नी के साथ उसने माता सीता को भी लांछन लगा दिया कि सीता पर नारी पर पुरुष के पास रावण के यहाँ रहकर आई हैं, राम ने स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा धोबी भाई ने कहा। अब बताओ, माता सीता पवित्र थी या नहीं? जोर से। पर समाज ने उंगली उठाई कि नहीं? एक धोबी ने कहा, फिर 4 ने कहा, फिर 10 ने कहा, फिर 100 ने कहा। धीरे धीरे सारे नगर ने माता सीता पर उंगलियां खड़ी की। लोगों ने कहा इन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, तो लोगों ने कहा हमने थोड़ी देखा है, हमारे सामने दो तो जाने। लो भैया, सारे प्रजा की आवाज उठी कि सीता को निकाल देना चाहिए राज्य से, क्योंकि वह रावण के यहां रहकर आई हैं। अब आप बताओ कि सीता मैया को राम जी ने निकाला या फिर प्रजा ने निकाला? जोर से, जोर से। तो फिर उंगलियां राम पर क्यों उठाई जाती हैं कि राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? अरे राम को छोड़ना होता तो रावण के यहां ही छोड़कर आ जाते, लेकर क्यों आए? वहीं छोड़ देते जंगल में। राम को यदि सीता मां से कोई दिक्कत होती तो वहीं छोड़ देते ना। सीता मां गर्भवती थी उस समय, हाँ या ना? यदि राम को कोई संदेह होता सीता मां पर, तो सीता मां गर्भवती ही क्यों होती? इसका मतलब है कि राम जी को संदेह नहीं था, समाज ने संदेह किया, प्रजा ने संदेह किया। एक वाल्मीकि रामायण में एक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा, सीता तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहती हो? सीता मां ने कहा, मैं चाहती हूं, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, मैं लिखा हुआ कह रहा हूं। सीता मां से राम ने पूछा, आपको क्या चाहिए, आप गर्भवती हैं, मैं आपको क्या दूं? सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जन्म संतों की कुटिया पर हो, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों के अंदर आए। ये राजमहलों में मैं अपने बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। माता सीता की इच्छा थी कि मैं संतों के पास कुटिया पर रहूं, ताकि संस्कार मेरे बच्चों को संतों वाले मिले। ये माता सीता की इच्छा थी। और राम जी थे राजा। अच्छा एक बात बताओ, राजा का धर्म क्या होता है? पत्नी की बात माने या प्रजा की बात माने? कौन सा राजा अच्छा है, जो परिवार की बात माने या जो प्रजा की बात माने? जोर से, जोर से।
तो राम जी ने किसकी बात मानी? प्रजा ने कहा कि सीता को घर से निकाल दिया जाए, तो राम की तो इच्छा थी नहीं। राम जी तो चाहते नहीं थे कि मेरी पत्नी को निकाला जाए, क्योंकि राम जी अत्यधिक प्रेम करते थे सीता माँ से। राम जी को संदेह नहीं था, राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात मानना। तो राम जी ने राज धर्म निभाया है। तुम्हारी खुशी यदि इसमें है कि मैं अपनी पत्नी का त्याग कर दूं, तो सुरक्षित संत जी के आश्रम में पत्नी को भिजवा दिया राम जी ने। यदि मेरी प्रजा इसमें संतुष्ट है तो यही सही। बताओ इसमें राम जी का क्या दोष है? है दोष? है दोष? तो फिर राम जी को दोषी क्यों कुछ लोग मानते हैं? यदि आप भी राम जी की जगह होते तो आप क्या करते? यदि आप सीता को नहीं निकालते तो लोग पक्षपाती का आरोप लगाते कि राजा तो मनमानी करता है, और निकाल दिए तो आप आरोप लगाते हैं कि राम जी ने पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे राम जी ने नहीं निकाला, राम जी को क्या दिक्कत थी? राम जी जानते थे कि ये जगदम्बा है, लक्ष्मी है। संसार के लोगों को कौन समझाए?